नमस्कार, लेबर लॉ अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लेबर कोड के आदेश को लेबर कोड के द्वारा ही कैसे लागू करवाया जाए और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में इसके क्या प्रावधान हैं और इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए, इस वीडियो में बताई गई प्रक्रिया को तो आपको किसी भी तरह से लागू करवाने के लिए अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया की शुरुआत यहीं से होनी है। इसके बाद ही लेबर कोर्ट या लेबर कमिश्नर की भूमिका होती है। तो पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में इसके क्या प्रावधान है। तो इसका प्रावधान हमें देखने को मिलता है सब सेक्शन 9 एंड 10 ऑफ सेक्शन 11 में। तो पहले हम इसे देखते हैं। एवरी अवार्ड मेड, ऑर्डर इशू और सेटलमेंट अराइव्ड एट बाई और बिफोर लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल shall be executed in accordance with the procedure laid down for execution of order and decree of a civil court under Order 21 of the Code of Civil Procedure 1908. The Labour Court or Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall transmit any award, order, settlement to a civil court having jurisdiction, and such civil court shall execute the award, order और सेटलमेंट एज इफ इट इज वर ए डिक्री पास्ड बाई इट। तो देखिए, इसका अर्थ होता है कि कोई भी अवार्ड, ऑर्डर या सेटलमेंट जो लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसका निष्पादन उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से किसी सिविल कोर्ट के डिक्री का निष्पादन जो ऑर्डर 21 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दिया गया है। और उसके बाद सब सेक्शन 10 में यह कहता है कि लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड, ऑर्डर या सेटलमेंट को ट्रांसमिट यानी कि उसी प्रकार से उठाकर भेज देंगे किसे, सिविल कोर्ट को, जो उसके क्षेत्राधिकार में है। और सिविल कोर्ट उस अवार्ड को या सेटलमेंट को उसी प्रकार से निष्पादित करेंगे जैसे कि किसी डिक्री का निष्पादन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में इसके प्रावधान क्या है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक आवेदन देना है लेबर कोर्ट को इसी सेक्शन में, और उसके साथ उस रिप्रेजेंटेशन की एक छाया प्रति लगानी है जो कि आपने एम्प्लॉयर को रिसीव करवाई थी, और साथ में उस अवार्ड या ऑर्डर की कॉपी भी लगानी। अब उसके बाद लेबर कोर्ट इसे सिविल कोर्ट को भेज देंगे इस अवार्ड या ऑर्डर के निष्पादन के लिए, और सिविल कोर्ट उस अवार्ड को या सेटलमेंट को उसी प्रकार से निष्पादित करेंगे जैसे कि किसी डिक्री का निष्पादन होता है। तो अब आप समझ गए कि आप सीधे ही लेबर कोर्ट के द्वारा ही किसी अवार्ड या ऑर्डर को कैसे लागू करवा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी Q&A वीडियो जरूर बनाऊंगा।